हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक घरेलू बकरी का दूध दोहा गया, फिर उसमें उस कुएं का पानी मिलाया गया जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में था। फिर वो दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ नोश फरमाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दाएं जानिब एक देहाती शख्स बैठा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचा हुआ दूध अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमा दे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध उस देहाती को दे दिया जो आपके दाएं तरफ था। फिर फरमाया, दाएं तरफ वाला ज़्यादा हकदार है, फिर उसके बाद वाला यानी तरतीब के साथ दाएं जाने वालों को दिया जाए। बुखारी व मुस्लिम। फ़ायदा, इस हदीस से कई अहम बातें मालूम होती हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवाज़ो इनकिसारी के तौर पर अपना नाम लिया, हालांकि ये वाक़या उनके अपने घर का था। सुन्नत तरीक़ा ये है कि किसी चीज़ की तक़सीम दाएं तरफ से शुरू की जाए और तरतीब के साथ जारी रखी जाए। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल अदल और इंसाफ का पता चलता है कि आपने करीबी और महबूब सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी के बावजूद दाएं तरफ बैठे देहाती को तरजीह दी, क्योंकि यही सुन्नत तरीक़ा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल और अदल को मुक़द्दम रखा। नतीजा, इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी के हर मामले में, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम करना चाहिए। नक्श कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते।